अस्सलाम वालेकुम। और हमारे ट्रस्ट का नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट इंसानियत का दूसरा नाम। हम लोग अब तक जो काम कर रहे थे, एक छोटा सा मैं डेमो तो बताया। ये लोगों को हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर कर्ज मुक्त भारत अभियान के नाम से काम चला रहे हैं। और हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई आदमी और ऐसा कोई बच्चा जो नहीं पैदा हुआ उसके भी नाम पे लोन चढ़े वाला है। इसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से नहीं मालूम है, लेकिन लोन चढ़े वाला है। 1 से 1.5 लाख रुपए का लोन और 1.5 से 2 लाख रुपए का लोन चढ़े वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आरबीआई सिर्फ 34,000 लाख करोड़ छापी। कितने? सिर्फ 34,000 लाख करोड़ छापी। और पूरे हिंदुस्तान की बैंकिंग सिस्टम, पूरे हिंदुस्तान की लोन कंपनियां, पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत 245,000 लाख करोड़ का आम जनता पे कर्ज दी। आम जनता पे कर्ज दी। अब कर्ज की शक्ल क्या है? कर्ज की शक्ल है क्रेडिट कार्ड है, एटीएम है, पैन क्या बोलते हैं तुम्हारा ऐप लोन से, फिर बोलते सो मॉर्टगेज लोन से, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, दुकान, मकान, पर्सनल लोन, ऐसे कई सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, फिर बोलते सो आपके ऐसे इतने नमूने के लोनों की शक्ल है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं। ये तो हम जानबूझ के लिए सो और 133 सिग्नेचर करे सो, ये हमको मालूम सो है। अब नहीं मालूम सो लोन, अब नहीं मालूम सो लोन ये है कि जैसा कि मैं बताया, वर्ल्ड बैंक से हमारी जो हुकूमत कर्ज ली, वर्ल्ड बैंक से हमारी हुकूमत जो कर्ज ली वो 245,000 लाख करोड़ में से 135 निकालिए तो 115 यानी कि 215,000 लाख करोड़ का खर्च हुकूमत ली हुई। और ये बात तुम सुने रेवंत रेड्डी सर के मुंह से सुने कि तेलंगाना की क्या बोलते इकोनॉमी, यानी कि तेलंगाना की कमर टूट जा रही खाली इंटरेस्ट बनने में। ये न्यूज तुम लोगों ने सुने, मेरे अल्फाज नहीं है, ये हमारे क्या बोलते मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर के रेवंत रेड्डी साहब के अल्फाज है। क्योंकि तेलंगाना की गवर्नमेंट इंटरेस्ट बनने में कमर टूट जाएगी। तो जब तेलंगाना की गवर्नमेंट इंटरेस्ट बन रही, तेलंगाना इतना खर्चे में है, तब तेलंगाना में हम लोग तो है ना, तो तेलंगाना की एक जनता के ऊपर खर्चा है ना। तो इस हिसाब से जो दुनिया में बच्चा नहीं आया, नहीं आने से पहले भी उसके ऊपर कर्ज चढ़ गया सोए। अब ये कर्ज की शक्ल कैसी है? हमारी प्रॉपर्टी है, भाई की प्रॉपर्टी है, दोस्त की प्रॉपर्टी है। इन्हों क्या करते हैं, एक प्राइवेट कंपनी बैंक बोल के उसको ले जाकर मॉर्टगेज कर, चाहे गाड़ी हों दे, चाहे बंगला हों दे, फैक्ट्री हों दे, जाके मॉर्टगेज करके वो लोन लेते अपन। वो लोन लेके 133 सिग्नेचर करते। अब जब तक उसको अपन पे करे, वो अपने एनओसी की शक्ल में और क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी रिलीज की शक्ल में अपने को मिल जाती है। लेकिन जब तेलंगाना के ऊपर होंगे या पूरे हिंदुस्तान के ऊपर होंगे, 29 के 29 स्टेट है, जब ये लोग कर्ज कर दिए तो इसके सिक्योर में हमारे हिंदुस्तान का 800 टन सोना है, गोल्ड, जो वहाँ रखे वाला है। और उसके अलावा ये हिंदुस्तान की हमारी पूरी जमीन है, जो पहाड़, जंगल, जमीन, नाले, रोड, किनाल, ये सारी चीजें रखे हुई है। ये भी क्या करे, वर्ल्ड बैंक को 29 के 29 स्टेट लेके जाके वर्ल्ड बैंक को मॉर्टगेज कर दिए। जैसे कि हम लोग मॉर्टगेज कर रहे हैं एक छोटी कंपनी, लेकिन पूरे लेके जाके वर्ल्ड बैंक को मॉर्टगेज कर देंगे, वहां से भी लोन ले रहे। तो जब तक हमारा पैसा जो आरबीआई छापी सो है 34,000 लाख करोड़, जैसा इन्हों पैसे दे दिए तो प्रॉपर्टी रिलीज हो जाती है, एनओसी मिल जाती। लेकिन जब 35,000 लाख करोड़ छापे वाला है हिंदुस्तान का पूरा आरबीआई छापी सो, कल का कल हम ले जाके पूरे हिंदुस्तान वाले मिलके आरबीआई को 35,000 लाख करोड़ बन देना चाहे तो कितने फिरते साहब? 35,000 लाख करोड़ ही फिरते, क्योंकि छापे हुए उतने 245,000 लाख करोड़ कभी भी नहीं फिटने वाले, क्योंकि उसका नोट नहीं है, नोट नंबर नहीं है, नोट का सीरियल नंबर नहीं है, नोट का कलर नहीं है। ये बात हम लोगों को नहीं मालूम है। हम हर जगह जा जाके ये अवेयरनेस प्रोग्राम करके चला रहे, और हम जो चला रहे वो पैसा नहीं है। हम जो चला रहे ऑन रिकॉर्ड बोल रहे, यूट्यूब पे आता, फेसबुक पे आता, हम जो चला रहे वो पैसा नहीं होता, भारत की करेंसी नहीं होती। ये सिर्फ एक पामसरी नोट है, ये एफिडेविट है, एक वचन पत्र है। ये नोट पैसे नहीं होते। पैसा हिंदुस्तान के संविधान में लिखे वाला है 777 मिलीग्राम गोल्ड, वो 1 रुपया है। वो 1 रुपये की वैल्यू जो है, आज मार्केट वैल्यू देखे तो 7,000 रुपये कहती है,
7,000 संविधान के हिसाब से। और आरबीआई प्राइवेट संस्था है, ऑलरेडी हमारे पास उसका जजमेंट है। ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर जो आईएएस बच्चा पढ़ने वाला था, आईपीएस पढ़ने वाला, वो अपने एग्जाम में लिखने के बाद 2009 के अंदर जब गवर्नमेंट है बोल के बोले तो फिर उसको आरटीआई लगाए, फिर केस डाले, कोर्ट से जजमेंट आया क्या, और वो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है हमारे पास, ये प्राइवेट संस्था है आरबीआई। आरबीआई प्राइवेट संस्था तो छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान के टोटल बैंक क्या है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट से अटैच नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट का उसके अंदर शेयर है। वो भी कौन से बैंक में है, जिसको गवर्नमेंट बैंक बोलते हैं एसबीआई, और बोलते सो कैनेरा, और बोलते सो इससे पहले आंध्रा था, और आईसीआईसी, एक एचडीएफसी, 2-4 बैंकों में अपनी गवर्नमेंट क्या है उसके अंदर शेयर होल्डर है। तो ये जब गवर्नमेंट के अंदर टैक्सों के रूप में क्या, इनकम टैक्सों के रूप में, सेल टैक्सों के रूप में, और बोलते सो बहुत सारे चीजें हैं, रजिस्ट्रियों के रूप में, गाड़ियों के टैक्सों के, फिटनेसों के रूप, जो पैसा गवर्नमेंट में जमा होता वो जब पब्लिक को खर्च करती तो इसका शेयर बढ़ता, जब पब्लिक को खर्चा करती तो शेयर कम हो जाता, फिर उसमें से जो पैसे जमा होते वो ऑटोमेटिक वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिए वो इंटरेस्ट में चल जाता, ऑटोमेटिक इंटरेस्ट में चल जाता। तो इसी तरह से हम खर्चे की दलदल में इतने खर्चे की दलदल में गिरे हुए हैं, अब इससे बाहर निकलने का रास्ता लोगों के पास नहीं है, लोग परेशान हो रहे। ये बड़े बड़े लोग जो खर्चा करे, ये पूरा लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद, जीएसटी के बाद, या फिर बोलते सो नोटबंदी के बाद, ये हालत कंपनियों के, फैक्ट्रियों के, इंडस्ट्रियों के, आम जनता के ऊपर असर गिरना चालू होगा इससे। आज आम जनता इतनी परेशान है, 2-3 लाख रुपए का लोन लिए तो फाइनेंसों के साथ, इंटरेस्टों के साथ 2 लाख 5 लाख बना दे, 5 लाख लिए 5 के 10 बना दे रहे, 10 लिए 10 के 20 बना दे रहे, 20 के 20 के 30 बना दे रहे। जब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं, आप किसी एक बैंक से, मान के चलो मिसाल के तौर पे हाफिज साहब बैंक है, मैं हाफिज साहब बैंक से मैं 1 करोड़ रुपए के लोन की शक्ल में लोन ले रहा हूँ। जब 1 करोड़ रुपए लोन ले रहा हूँ तो मैं दोनों मिलके एक क्या बोलते हैं 133 सिग्नेचर, एक टर्म्स एंड कंडीशन में जब सिग्नेचर आ कर रहे तो 1 करोड़ के कितने हो जा रहे सब, इंटरेस्ट का 2 करोड़ हो जाए। जब वो दोनों मिलके हम 1 करोड़ के 2 करोड़ रुपए बन जा रहे, तो वो 1 करोड़ का 1 करोड़ तो उन्होंने दे रहे, जो पैसा है आरबीआई छापी, लेकिन जब 1 के 2 हो रहे तो 2 करोड़ ना तुम छापे, ना मैं छापा, ना हमारे दोनों के बदले में आरबीआई छापी, ना जमीन से निकला ना आसमान से गिरा। तो देंगे कहाँ से, लेंगे कहाँ से, हेडेंगे कहाँ से? तो ये क्या है, एक गाँव के लिहाज से, एक देहात के लिहाज से, एक छोटे छोटे गलियों के हिसाब से जब ये अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हम खर्च नहीं ले रहे, बल्कि हमको खर्च के दलदल में ढकेला जा रहा है, हम खर्च लेना नहीं है, जरूरत नहीं है। क्योंकि पुराने आदमियाँ जब के काम काज करते थे तो 10 आदमी रिश्तेदार जमा होते थे, आदमी इतना पैसा हाथ लगा देते थे क्या, तो पैसा जमा हो जाता था, पैसा जमा हो जाता था, खर्च लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज हम आपको ऐसा खर्च के दलदल में डाल रहे हैं, ऐसा खर्च के दलदल में डाल रहे हैं, क्योंकि बाहर निकलना नहीं चाहिए। और कर्ज के दलदल में गिर गिर के या तो ये सुसाइड करना, या तो ये डिप्रेशन में जाना, या तो ये पागल हो जाना, उसकी जायदाद, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो भी उसकी असली मिल्कियत है वो हम वापस डाल लें। ये बैंकों का और ये फाइनेंस कंपनियों का, ये कारपोरेट कंपनियों का इस सिस्टम निज़ाम बना दिया, क्योंकि गरीबों को लूटने का, गरीबों के ऊपर प्रेशर डाल के वापस हमको गुलाम बनाने का ये पूरा इन्होंने सिस्टम बना के रखे। तो अगर हमको असलियत मालूम पड़ गई कि हम जो लेन देन कर रहे वो लेन देन हमारा 1 रुपये में है, 1 रुपया बोल तो 7,000 रुपये, अगर कोई तुम्हारे 1 लाख रुपए दे रहा बोले तो उसके 7 करोड़ रुपए, अगर कोई तुम्हारे को 10 लाख दे रहा बोल के बोला तो 10 लाख रुपए के जो है 70 करोड़ रुपए। जब तुमको ये मालूम होगा अग्रीमेंट में क्या लिखे वाला है, जब ये मालूम होगा कि अग्रीमेंट में क्या लिख रहे हैं तुम लोग, क्या है अग्रीमेंट, क्या है टर्म्स एंड कंडीशन, उसके अंदर क्या लिखा जा रहा, उसके अंदर हमारे से किस पे सिग्नेचर ले जा रहा, अगर ये बात मालूम पड़ गई तो आप लोग खुद आगे आके बोलते कि तू मेरे साथ फ्रॉड कर, तू खुद मेरे साथ फ्रॉड करा। हम असली धन दे रहे, उन्हें छाप के दे रहा, क्योंकि आरबीआई वही बोल रही, निजामाबाद कलेक्टर को हम आरटीआई लगाए, ये नोट है कि एक करेंसी है बोले तो खुला लिख के दिया, ये पामसरी नोट है और तुम्हारा रुपया चाहिए तो आप आरबीआई को अप्लाई करो, आपका रुपया वहां से मिलता बोल के हमारे पास उसका पेपर है, मैं आपको सब बता दूँ अभी 2 मिनट के अंदर।
तो ये बोलने का मतलब ये है कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा, फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर लिया जा रहा। क्योंकि आज जितनी मिसाल है, हम 2-4 आवेदन लगाए, भाई के आवेदन लगाए, भाई का लगाए, और वो तकरीबन दोनों के आवेदन लगाए मुझे। तो जब हम एप्लीकेशन लगाए, पिटीशन लगाए कि हमारे सवालों के जवाब दो बोले, तो उन लोगों के पास जवाब देने को, खाली हमारे सवाल के जवाब देने को तैयार नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, पूरे तेलंगाना के अंदर कम से कम अब 1000 एप्लीकेशन लगाए, 1000 एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन का जवाब नहीं आया, एक जवाब आया वो भी तो तोड़ मोड़ के जवाब आया। एक लोग कोई रेट जवाब नहीं है, तोड़ मोड़ के। हमारे पास ये सवालों का कोई जवाब नहीं है। भाई जब सवाल करें सवालों का जवाब नहीं है बोल के, इतना बेहुदा और ऐसा जवाब लिख के भेज सकता है क्या कोई? हम पूरे संविधान के हिसाब से, पूरे आर्टिकल के हिसाब से सारे सवालों के जवाब मांग रहे हैं, तो हमारे पास कोई सवाल का जवाब नहीं है बोल के ये जवाब है क्या? तो इसका मतलब ये 101% ये हमारे को बेवकूफ़ बना रहे, और 101% बेवकूफ़ बना के हम पैसे बनने के बाद, पैसे पे करने के बाद भी हमारे जायदाद, हमारी प्रॉपर्टी पे इनकी नज़र है। हमारी ज़मीन, हमारी रोड, हमारी भारत देश की एक एक इंच की ज़मीन इनको खींच लेने का और ये ज़मीन पे कब्जा करने का उनका 99% प्लान है। ये हिसाब से लोग नोट छाप रहे, नोट दे रहे, नोट के बदले में जो नोट दे रहे, नोट के बदले में असली, यानी कि हमारी असली मिल्कियत, ज़मीन, खेत, क्या बोलते हैं, सोना, प्रॉपर्टी, ये छीनने की चक्कर में। और कौन सी नोट के बदले में? जो पामसरी नोट छापेगी। तो मैं इसके बारे में और बहुत सारी बातें, और 10 मिनट के बाद आपको इसके बारे में डॉक्यूमेंट्स बता के डिटेल से मैं आप लोगों को समझा। तो मैं इतनी बात कहते हुए आप लोगों को थोड़ी बात जो है वो अलग तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स भी बहुत सारे लोगों को बताया, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स बताते हुए मैं बात करता हूँ। तो मैं बात करते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं असद साहब से 2 बात करने की गुजारिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शेख रसूल अली तमाम लोगों से कहना ये चाह रहा हूँ, ये जो फाइनेंशियली इंसान की जो टेंशन है, ये टेंशन से बचने का पहला तरीक़ा है कि इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। अल्लाह इससे सबकी मदद करे, क्योंकि जब हमको बात समझ में आ गई सरकार से कि ये ख़तरा है, तो आज हमारा ख़तरा सब में मंडला रहा। इस्लाम यूँ ही हराम नहीं कर जाए इंटरेस्ट, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के नबी बहुत पहले समझाए हमको ये बात कि इससे बचो। नहीं बचने का असर जो हो रहा, आज हम सुसाइड कर रहे, फांसी ले रहे, जल जा रहे, क्या क्या की तमाशे हमारे साथ हो रहे। और दूसरा आखिर यही चाह रहा कि हमारी माँ बहनों को घर से निकालो। इस्लाम की खूबसूरती है पर्दा। आज हमारी माँ बहनें 99% ग्रुपों के चक्कर में, डॉक्टरों के चक्कर में, लीडरों के चक्कर में है। इससे क्या हो रहा? बेदीनी, मुसलमान कमज़ोर। ये प्लान है, और ये प्लान में हम फेल हो रहे, उन्होंने पास हो रहे। ये प्लान से बचने के लिए उलमाओं से जुड़ना ज़रूरी है, वो भी हक़ परस्त उलमा से जुड़ना ज़रूरी है। इंटरेस्ट से बचना, और हमारी नई नस्ल को मेहनत आना। हमारी सबसे बेहतरीन जो कमाई हमारी मेहनत है। हम क्या कर रहे हैं? मेहनत को जद्दोजहद नहीं करके इंटरेस्टों में, ग्रुपों में जाके दलदल में फंस रहे। आज कई ऐसे नौजवान हैं, लाखों रुपए का कर्जा कर लिए, कारोबार में लॉस हो गए। उतना ही कारोबार करो जितना हम संभाल सकते। आदमी को गाड़ी उतनी स्पीड चलाना है जितना इन्हें कंट्रोल करा, अगर नहीं तो एक्सीडेंट के चांसेस होते। अब हम जिंदगी भर का एग्रीमेंट कर रहे हैं हमारी बीवी से, उतने सेना नहीं है। आगादामे में हमारे हाफिज साहब हैं, आगादामे में उतने सेना नहीं रहते, 7 से 8 9 सैन रहते। इन्हें 133 सैन ले रहा हमारे से 3-4 साल के एग्रीमेंट के बाद। वो साइन करते हो सोचना कि इतने सेना क्या क्या लिखा रहा हमारे से। हमारी पूरी नस्ल का प्रोपेगेंडा उससे हाथ में दे। और वापस में आपको क्या दे रहा? अगर आप फाइनेंस बन भी दिए, पूरा फाइनेंस बन दिया, तो आखिरी में आपको क्या लेटर दे रहा उन्हें? क्या देता साहब? एक लेटर देता आपको, वो डॉक्यूमेंट फाइल नहीं देता आपको जो आप साइन कर देते थे। 133 साइन देते, वो दिया कभी? एक 70,000 की बाइक ले लो आप, बाइक के वास्ते जो डॉक्यूमेंट ले रहा आपसे, आप पूरे इंस्टॉलमेंट आगे स्लिप लेके जाओ, आप क्या देता उन्हें? एक छोटा स्लिप देता है, फाइनेंस क्लियर। वो यहाँ क्या तक है, लेकिन RBI में तुम खरीदारी से जिंदगी भर के लिए। तो इंशाल्लाह उस पर उसको बचना चाहिए। और नौजवानों से मेरी अपील है कि इसमें जुड़ो,
इसमें क्या है मालूम, ये एक तरह का खिदमत खल्क है और इसका अजर इंशाल्लाह यहाँ भी मिलेगा, हमको इज्जत और अल्लाह ताला नवाजेगा और कल महशर में भी अल्लाह ताला इसका हमको अजर सवाब दूंगा। इस मामले में हमारे सदर साहब से बेहतरीन मशवरा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।